तो आज अब बात करते हैं सम ऑफ साइन एंड कोसाइन सीरीज। अगर आपको इस तरह की कोई साइन और कोसाइन में अगर सीरीज मिल रही हो तो उसका सम क्या होता है। ठीक है, उसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं कि क्या होगा। जरा देखिए क्या लिखा हुआ है। साइन एल्फा प्लस साइन एल्फा प्लस बीटा, यानी कि कोई एक एक्स्ट्रा एंगल बीटा ऐड हुआ। नेक्स्ट टर्म है साइन एल्फा प्लस टू बीटा, अब बीटा का डबल हो गया। ऐसे ही अब बीटा ऐड होता चला जा रहा है। ठीक है, एक तरीके से आप समझ लो एपी कुछ बन रही है ना, एल्फा एल्फा प्लस बीटा एल्फा प्लस टू बीटा, कुछ इस तरीके से आप। और लास्ट टर्म है साइन ऑफ एल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा। ये आपका अगर इस तरीके की सीरीज है तो उसका जो सम आएगा वो आएगा साइन एन, क्योंकि टोटल एन टर्म्स हैं। ठीक है, तो साइन एन इंटू बीटा बाई टू डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई टू, इसको मैं ब्रैकेट में डाल दूं भले ही, इंटू साइन एल्फा, यानी कि ये फर्स्ट। अब ये ध्यान रखो यहां पे क्या लिखा है, ये है फर्स्ट एंगल, ये है आपका फर्स्ट एंगल, और ये है आपका लास्ट एंगल। तो साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइडेड बाय टू, ये आपका आंसर आएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, सेम वे अगर हमारे पास कॉस में सीरीज हो तो क्या होगा। अब देखिए कॉस एल्फा प्लस कॉस ऑफ एल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस ऑफ एल्फा प्लस टू बीटा एंड अप टू कॉस ऑफ एल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा। यहां पे भी क्या होगा, शुरू में साइन ही एग्जैक्टली सेम चीज जो यहां पे ऊपर वाले फॉर्मूले में साइन ऑफ एन बीटा बाई टू इन डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई टू और इनटू कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल, अगेन ये फर्स्ट एंगल और ये लास्ट एंगल डिवाइडेड बाई टू। ये आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। अब आप देखो जरा ये क्या चीज लिखी हुई है, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साइन ऑफ, ये है नंबर ऑफ टर्म्स, राइट। एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इनटू हाफ ऑफ कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और आगे तो मैंने बता दिया साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस साइन ऑफ लास्ट एंगल और उन दोनों का एवरेज डिवाइडेड बाई, ये जो नीचे लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है साइन ऑफ हाफ ऑफ कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये आपका बन गया, और यहाँ पे फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइडेड बाई टू, ये हमारा फॉर्मूला बनता है। तो ये पैटर्न आपको याद रखना है। तो अब बाकी जब अभी इस पे क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा भाई इसका यूज क्या होगा। मान लेते हैं कि आपके पास ये क्वेश्चन आया, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos पाई बाई 11 प्लस cos 3 पाई बाई 11 प्लस cos 5 पाई बाई 11 एंड अप टू cos 9 पाई बाई 11। तो अब आपको सबसे पहले तो जो हमें सोचना है वही ये देखते हैं भाई नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो क्या है, नंबर 1 3 5 7 9, एक ही नहीं लिखी थी बीच में, वो भी लिखी देता तो काम खत्म हो जाता। चलो ठीक है, तो ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ एन कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, अच्छा एल्फा कितना हो गया, पाई बाई 11 हो गया। अब बीटा क्या है, बीटा है हमारा 3 पाई बाई 11 माइनस पाई बाई 11, यानी कि 2 पाई बाई 11। पर हमको बीटा नहीं यूज करना है, हमको क्या करना है, बीटा बाई टू यूज करना है। तो हम जो है बीटा बाई टू लिख लेते हैं, तो वो क्या आ जाएगा, पाई बाई 11।
अब मुझे बताइए यहां तक ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो देखिए हमें मिल गया। अब हमारा सीधा सीधा फॉर्मूला क्या कहता है? हमारा फॉर्मूला कहता है सबसे पहले रहेगा यहाँ पे साइन एन इंटू एंगल जो है बीटा बाई इंटू बीटा बाई टू। तो एन हमारे पास है 5 और बीटा बाई टू हमने निकाल लिया 5/11। ये हमारा पहला टर्म। उसके बाद नीचे क्या लिखा था? साइन बीटा बाई टू, यानी कि साइन पाई/11। उसके बाद था साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइडेड बाई टू। तो फर्स्ट एंगल इज पाई/11, लास्ट एंगल इज 9 पाई/11 और उन दोनों का एवरेज। ये हमारा आंसर बन गया हमारी जो सीक्वेंस थी उसके हिसाब से। बस अब इसको सॉल्व करना है। तो आई एम श्योर अब आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। करो जरा एक बार। देखो आप में से किसी ने भी मुझे ये नहीं बोला कि सर ये कॉस की सीरीज है, यहाँ पे कॉस होना चाहिए था। आई वॉज वेटिंग कि कोई तो यार बताओ ना थोड़ा सा। फॉर्मूला लिख रहा हूं ऐसे बिल्कुल। मुझ पे क्यों भरोसा करते हो? आप ये सोचोगे सर भी गलती करेंगे, करते हैं। ठीक है, तो आपको मुझे बोलना चाहिए कि भाई सर देखो ये तो गड़बड़ हो गई। अब आप लोगों ने क्या सोचा, बस सर ने लिखा है तो सही लिखा होगा। क्यों? ऐसा नहीं चाहिए मेरे को। मेरे को चाहिए कि यू शुड ऑलवेज बी क्वेश्चनिंग मी, राइट? तो चलो अब आगे से इस चीज का ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो आएगा वो आपको अब ध्यान रहेगा। देखो आज मैंने गलती करके दिखाया ना, तो अब तुम्हें याद रहेगा, अरे कॉस की सीरीज में कॉस आना चाहिए। चलिए जरा इसको सॉल्व करें आगे। तो मैं थोड़ा सा यहीं लिख देता हूं आगे। तो ये बेसिकली क्या बना? साइन 5 पाई/11, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ चलो। साइन 5 पाई/11 डिवाइडेड बाई साइन पाई/11 और ऊपर जो है इनटू कॉस ऑफ। अब ये पाई/11 प्लस 9 पाई/11 यानी कि 10 पाई/11, 10 पाई/11 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे भी आ गया कॉस 5 पाई/11। ये बन गया। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है देखो। अब ये इसको अब ध्यान से सोचो तो ये क्या लिखा है? ये लिखा है साइन ए कॉस ए। ठीक है, क्योंकि एंगल सेम है। तो साइन ए कॉस ए क्या होता है पता नहीं। 2 sin a cos a पता है हमको। तो 2 sin a cos a बनाने के लिए मैं अब क्या करने वाला हूं, मैं यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करता हूं और 2 से ही डिवाइड कर देता हूं। तो अब बन गया 2 sin a cos a। अब जब अगर ये 2 sin a cos a बन गया तो ऊपर क्या? साइन 2 sin a cos a क्या होता है? 2 sin a cos a इज sin 2a, यानी कि न्यूमरेटर में बन गया साइन ऑफ 10 पाई/11 और नीचे है ऑलरेडी आपके पास साइन पाई/11। बताइए जी, यहां तक समझ में आई बात? तो साथ में है ये, है ना? अब तो कुछ बचा ही नहीं है। यहाँ पे इधर लिख रहा हूं। तो अब साइन 10 पाई/11 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? इन दोनों का सम देख लो। 10 पाई/11 और पाई/11 का सम पाई है ना? तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन ऑफ पाई माइनस पाई/11 और डिवाइडेड बाई 2 तो है ही है साथ में साइन पाई/11 और साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो ये बन गया साइन पाई/11 डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन पाई/11। ये दोनों हो गए कैंसिल, आंसर आ गया हाफ। ये आपके पास क्वेश्चन है, इफ अल्फा इज इक्वल टू 2 पाई/17 फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन r इज इक्वल टू 1 to 8 कॉस ऑफ r अल्फा। अब देखो इस समेशन का मतलब क्या होता है ना? इस समेशन का मतलब ये होता है कि आप
चीजों को ऐड कर रहे हो। याद है आपको मैंने बताया था 10a प्लस 10b प्लस 10c लिखा हो तो हम उसको समेशन के साइन में लिख के 10a लिख सकते थे, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या r इज इक्वल टू 1 2, अगर मैं इसको ओपन करना शुरू करूँ तो एक्चुअली में इसका मतलब क्या होगा, r बदलेगा ना। देखो क्या मतलब r, यहाँ पे एक r लिखा हुआ है, तो r क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो 8 टर्म लिखने के बदले क्या करा कि एक ही टर्म में काम कर दिया। तो एक्चुअली में अगर मैं इसको ओपन करूं तो इसका मतलब क्या होगा ये समझ लेते हैं। तो क्या होगा, कॉस ऑफ आर जगह 1 रखा तो कॉस एल्फा, राइट, प्लस समेशन का मतलब ही प्लस होता है, तो जितनी भी टर्म लिखूंगा वो सब आपस में प्लस होंगे। और मैंने आपको यही बताया था अगर ये लिखा हो बड़ा वाला पाई तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। दोबारा से याद दिला देता रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर कॉस एल्फा, अगली टर्म क्या होगी, अब आर की जगह 2 रखूंगा तो 2 एल्फा, फिर आर की जगह 3 रखूंगा तो कॉस ऑफ 3 एल्फा, ठीक है। और ऐसे ही कॉस ऑफ आर की जगह 8 रखेंगे तो 8 एल्फा। ये हमारी सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है। ये बन गया। अब हमारे पास एल्फा जो दे रखा है वो 2 पाई बाई 17 दे रखा है, ठीक है। अच्छा अब आप यहां पे देखो, हमारी जो कोसाइन सीरीज है वो क्या होता है, कॉस एल्फा प्लस कॉस ऑफ एल्फा प्लस बीटा, मतलब ये एपी बन रही है, एल्फा 2 एल्फा 3 एल्फा 8 एल्फा, है ना, ये एपी बने जा रही है। तो ये और उसमें फिर इसका मतलब एल्फा जो होगा हमारी कोसाइन सीरीज के हिसाब से, एल्फा तो इसने दे ही रखा है, वो क्या है 2 पाई बाई 17। तो बीटा क्या होगा, बीटा भी तो एल्फा ही तो ऐड हो रहा है हर बार, एल्फा फिर अगला एक और अल्फा हुआ तो 2 एल्फा, फिर एक और अल्फा ऐड हुआ तो 3 एल्फा। तो यहाँ पे जो है वो बीटा भी सेम ही हो गया, तो वो भी 2 पाई बाई 17 हुआ। बताइए यहां तक बात समझ में आई। तो इसको अगर देखो मैं इस, ये जो कंफ्यूजन कर रहा है, अगर मैं देखो इसको मैं ऐसे ऐसे लिखना शुरू करूं तो आप देखो ना कैसे, तब आपको समझ में आ जाएगा ये बीटा है, कॉस ऑफ एल्फा प्लस कॉस ऑफ एल्फा प्लस एल्फा प्लस कॉस ऑफ एल्फा प्लस 2 बीटा प्लस कॉस ऑफ एल्फा प्लस 8 - 1 एल्फा। बताओ अब समझ में आया ये बात, कोसाइन सीरीज कैसे बन रही थी। तो यहाँ पे बीटा नहीं, यहाँ पे भी बीटा नहीं, मुझे यहाँ पे एल्फा ही लिखना चाहिए था ना, एल्फा प्लस 2 एल्फा। तो ये अब आपको समझ में आ गया कि ये चीज जो है जो एक्स्ट्रा ऐड हो रही है वो बीटा होती है हमारी कोसाइन सीरीज में। हमें समझ में आ गया कि भाई एल्फा, क्योंकि एल्फा तो गिवन है, जो एल्फा है और बीटा है वो सेम ही चीज है, क्यों यहां से दिख रहा है हमें यही एल्फा है और उसके बाद ऐड भी एल्फा ही हो जा रहा है, तो एल्फा और बीटा एक ही है। तो एल्फा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 17 दे रखा है, बीटा भी सेम ही होगा, पर हमको बीटा नहीं चाहिए होता, हमको क्या चाहिए होता है, बीटा/2। हमारे फॉर्मूले में बीटा/2 यूज होता है। तो बीटा/2 क्या हो जाएगा, पाई/17 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर दो, 2 पाई बाई 17 को 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया। अब हम अपना कोसाइन सीरीज अप्लाई कर देते हैं। तो क्या होता है, साइन ऑफ एन, और एन कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स तो 8 ही है, दिख ही रहा है 1 से लेके 8 तक, तो 8 ही टर्म्स है। तो एन इंटू बीटा/2 विच इज पाई/17 divided by sine of beta/2, again beta is pi/17 into cos of first angle plus last angle divided by 2। तो एल्फा प्लस 8 एल्फा डिवाइडेड बाई 2, या फिर एल्फा है हमारा 9 एल्फा डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, है ना। कॉस ऑफ, देखो यहाँ पे फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट एंगल एल्फा है, लास्ट एंगल 8 एल्फा है डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 9 एल्फा बाई 2। अब 9 एल्फा क्या है, पाई बाई एल्फा है 2 पाई बाई 17, तो कितना हो गया हमारे पास, 9 इंटू
2 पाई/17 और ये 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कॉस ऑफ 9 पाई/17 ये हमारे पास आया। अब देखिए यहां तक कोई दिक्कत है? अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या किया जाए? अच्छा, ये है 9 पाई/17 और इधर है साइन 8 पाई/17। क्या हो सकता है भाई? चेंज करते हैं। तो यहाँ पे जो साइन 8 पाई/17 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? पाई माइनस 9 पाई/17, देखो यही बनेगा। और साथ में है कॉस 9 पाई/17, डिवीजन में है साइन पाई/17। तो यहाँ पे 8 पाई/17 को मैंने पाई माइनस 9 पाई/17 लिखा। अब साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो बन गया साइन 9 पाई/17 कॉस 9 पाई/17 डिवाइडेड बाय साइन पाई/17। आप बताइए यहां तक क्लियर हुआ? तो फिर से अब ये साइन ए कॉस ए लिखा है, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, तो ऊपर आ गया साइन 2a, यानी कि साइन ऑफ 9 का हो गया 18 पाई/17 डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन पाई/17। ठीक है, ये बन गया हमारे पास। अब क्या किया जाए? भाई 18, अब मैं आगे चला जाता हूं, तो आगे क्या होगा? साइन 18 पाई/17 लिखा, मैं दोबारा से यहाँ पे लिख देता हूँ, साइन 18 पाई/17 डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन पाई/17, ये लिखा हुआ। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 18 पाई/17 को साइन ऑफ पाई प्लस पाई/17 डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ पाई/17। साइन पाई प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन पाई/17 डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन पाई/17, दोनों हो गए कैंसिल, आंसर आया माइनस का हाफ। अब जरा इस चीज को समझिएगा, कभी कभी क्या होता है, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाता है जहां पे डिनोमिनेटर में कॉस ए कॉस बी या डिनोमिनेटर में साइन ए साइन बी, कुछ इस टाइप का आएगा। ठीक है, तो वहां पे हमें करना क्या होगा? अभी क्वेश्चन देखोगे तो ही समझ में आएगा, पर एक तरीका बता रहा हूं कि क्या करना है। ये कुछ बड़े स्पेसिफिक से क्वेश्चंस हैं एक्चुअली जो हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये आ चुके हैं अपने कंपटीशंस में, इसीलिए हम इसको थोड़ा सा डिस्कस भी कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो करना क्या होगा, आपके पास फॉर्मूला एक मैंने आपको बताया था, साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई कॉस ए कॉस बी। तो अगर मैं साइन ए माइनस बी को अपने फॉर्मूले से ओपन कर दूं, तो हमने किया भी था एक्चुअली में, तो 10a माइनस 10b आ जाता है। ठीक है, चाहो तो फिर से आप इसको ओपन करके देख लो, कॉस ए कॉस बी से डिवाइड करोगे तो 10a माइनस 10b आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन अगर आपको दिखे और क्वेश्चन पूछ रहा हूं आगे, अभी और बताता हूं क्वेश्चन, तब आपको क्या करना है। ये मैंने आपको एक बेसिक सा रफ सा आइडिया दे दिया कि भाई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको हरकत क्या करनी है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन। चलिए मैं अगले पेज पे चलता हूं और आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं। और यहीं पे ही मान लीजिए अगर नीचे साइन ए साइन बी हो, तो जब आप ऊपर साइन ए माइनस
बी बनाओगे तो आपके पास कॉट ए माइनस कॉट बी बन जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही इवेंचुअलिटीज में आपको क्या करना है वो एक क्वेश्चन के थ्रू देख लेते हैं हम। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई शो दैट, वहां पे क्या पूछेगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ जोड़ तोड़ करके और पूछेगा। एक बेसिक क्वेश्चन मैंने आपके लिए तैयार कर दिया, ठीक है, और हो सकता है ऐसा भी पूछ दे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कॉट, तो क्वेश्चन क्या है, समेशन एन इज इक्वल टू 0 to 88, यानी कि 88 टर्म्स का सम, और किस चीज का, 1 over cos n इंटू कॉस ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू है cot 1 डिग्री इंटू cosec 1 डिग्री। अब ये क्वेश्चन आया, तो जैसे ही ये क्वेश्चन आया आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, ओके ये 1 over cos a cos b टाइप की चीज है, और मुझे साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि ये जो एंगल है इन दोनों का डिफरेंस, ठीक। तो अब मुझे क्या करना होगा, फिर यहां पे मैं क्या करूंगा, ये जो एंगल है ये और ये, इन दोनों का डिफरेंस से मैं मल्टीप्लाई करूंगा। तो साइन ए माइनस बी, मान लीजिए मैं ये इसको ए बोल देता हूं, इसको छोड़ देता हूं बी बोल देता हूं, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है भाई, n+1 माइनस n तो 1 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे को जो करना है यहां पे, ऊपर जो है मुझे साइन 1 डिग्री बनाना। अब देखो इसीलिए ये कॉसेक 1 दिख रहा होगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे साइन 1 बनाना है, और साथ में अब क्योंकि नई टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूं तो उस हाथ के हाथ उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब देखिए क्या करूंगा, क्या मैं, तो मैं यहीं पे लिख रहा हूं, ठीक है, आप लोग अपनी अगली लाइन पे लिखिएगा। मैं यहां पे क्या करूंगा, साइन ऑफ n+1 माइनस n, ठीक है, यही था साइन ऑफ a माइनस b, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 डिग्री है, तो मैं यहां पे मल्टीप्लाई कर रहा हूं डिनोमिनेटर में भी साइन 1 डिग्री से। क्यों, ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे, तो आपका एक्चुअली में क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं आएगा। ये बात आई होप समझ में आई है, नहीं आई तो आप उससे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो cos n इंटू कॉस एन प्लस 1 है, तो मैं cos n प्लस 1 इंटू कॉस एन भी तो लिख सकता हूँ, तो वो तो मल्टीप्लिकेशन में तो ए बी इज सेम एज बी है, फर्क नहीं पड़ना। लेकिन हमारा काम अब आसान हो गया। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अच्छा ये साइन ऑफ 1 डिग्री है ना, ये तो बाहर आ जाएगा ना, समेशन साइन से ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो 1/sin 1 डिग्री, तो अब देखो 1/sin 1 डिग्री है, तो अब आपको दिख चुका है ये cosec 1 आने वाला है, क्योंकि इसका कोई यूज नहीं होगा पूरे टाइम। अब हमारे पास टर्म क्या बची, n इज इक्वल टू 0 से लेके 88 तक, और साइन, अच्छा अब इसको मैंने आपसे बोला था हम क्या लिखेंगे, साइन ऑफ a माइनस बी और अपॉन कॉस ए कॉस बी। जब हम इसका, चलो मैं इसको यहीं पे इसको आप लोगों के लिए प्रूव भी कर दूं फिर, चलो ये लिखा है, ये है a ये है b, तो साइन a माइनस बी, तो साइन n+1 साइन a कॉस बी माइनस कॉस n+1 साइन n, ठीक, और डिवाइडेड बाय, ये लिखा हुआ है कॉस ऑफ n इंटू कॉस ऑफ n+1, ठीक है। मैंने पूरा, इससे आपको ये भी पता चल जाएगा फॉर्मूला एक्चुअली में कैसे आ रहा था। अब आप देखो इन दोनों टर्म्स को अलग अलग जब हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ पे तो कोई चेंज आएगा नहीं, ये बनेगा साइन 1, ये n इज इक्वल टू 0 to 88 ही रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, जब अलग अलग डिवाइड करेंगे तो साइन n+1 अपॉन कॉस n+1, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 10 n+1 माइनस, और क्योंकि अब ये
समेशन सबके साथ है तो ये आ जाएगा 10n। अब बताइए यहां तक समझ में आया? अब अगर हमें ये क्लियर है तो अब हम सोचें कि अब हमें क्या करना है। ठीक है जी, अब हम समेशन का यूज करेंगे, यानी कि अब n की वैल्यू रखनी शुरू करेंगे। n0, n1, n2 अप टू n88 तक रखते चले जाएंगे। तो मैं एक एक टर्म की वैल्यू रख रहा हूं, ठीक है। अब आप ध्यान से समझना इस चीज को। तो मैं यहीं पे लिख देता हूं, चलो ठीक है। थोड़ा मैं छोटा लिखूंगा है आई, तो 1/, या एक काम करते हैं अगले पेज पे चलते हैं, ठीक है ना। इसको अगले पेज पे लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या बचा है, ठीक है। मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं यहाँ पे। तो हमारे पास जो पिछले पेज से आया है वो आया है 1/sin 1 डिग्री समेशन n इक्वल टू 0 to 88 10 ऑफ n+1 माइनस n। ठीक है, ऐसा आया है। अब हम n इज इक्वल टू 0 रखेंगे। चलो पे अब हम n इज इक्वल टू 0 रखते हैं। तो अच्छा, अब देखो 1/sin 1, यहां पे तो n है नहीं तो ये तो 1 ही रहेगा। और साथ में आ रहा होगा क्या, n की जगह 0 रखेंगे तो यहाँ पे 10 1 बचेगा, और -10 यहाँ पे n है तो इसकी जगह क्या आएगा, 10 0 हो जाएगा। बताओ ये फर्स्ट टर्म लिखी, आपको समझ में आई? n इज इक्वल टू 1। अब देखो क्या होगा, अगली टर्म में भी कुछ ऐसा ही चल रहा होगा ना, sin 1 तो ये तो चलेगा ही चलेगा। अब अगली टर्म में क्या आएगा, n इज इक्वल टू 1 रखना है तो 1, n की जगह 1 तो 1+1 2, राइट। तो ये हो जाएगा 10 2 -10, यहां पे 1 आ जाएगा। अब बताओ ये समझ में आई? तीसरी टर्म रखते हैं n इज इक्वल टू 2, 1/sin 1 यही रहेगा 10। अब क्या आ जाएगा, 3 -10 2। ठीक है, अब इसके बाद आप टर्म रखते चले जाओगे। मैं 88 तो टर्म लिखूंगा नहीं ना, तो लास्ट में जो मेरी टर्म आ रही होगी वो क्या आ रही होगी, 1/sin 1, और यहां पे क्या आ रहा होगा 1088। n की जगह रखूंगा तो +1 89 हो जाएगा, 1089 और -1088 ऐसा होगा। अब क्या करना है, हमारे पास तो सम था, ये समेशन का साइन था, इसका मतलब इन सब टर्म को मुझे ऐड करना होगा। अब जब देखो मैं जब इनको ऐड कर रहा हूँ तो अब आप ध्यान से देखना, 1/sin 1 डिग्री तो सब में कॉमन है, ठीक है, तो वो तो कॉमन ही आएगा। अब आफ्टर सम, है ना, आफ्टर एडिंग ऑल, तो क्या आएगा, 1/sin 1 डिग्री तो सब में आएगा। अब बाकी को क्या बचेगा, अब ध्यान दो, जब मैं ये कॉमन आने के बाद इन ब्रैकेट्स को ऐड कर रहा हूं तो ये 10 1 प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है, ठीक है। यहाँ पे 10 2 प्लस का है, यहाँ पे 10 2 माइनस का। इसका मतलब क्या हो रहा है कि राइट हैंड वाली टर्म जो है वो कट रही है, इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब सारी की, और ये भी कैंसिल हो रहा होगा जो इससे अगली टर्म होगी। तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ ये टर्म और ये टर्म। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1089 -10 0 डिग्री। आप बताइए ये समझ में आया कि नहीं? अब फर्दर आगे चलते हैं और अगले पेज पे चले जाते हैं। तो अब आपके पास बचा 1/sin 1 डिग्री, और यहाँ पे है 1089 डिग्री -10 0। ठीक है, ये बचा था हमारे पास, 10 0 0 होता है तो ये तो हो गया 0। बताओ जी, इसको तो साइड करें। अब हमारे पास बचा 1089/sin 1।
10th वाला फॉर्मूला याद करो, तो 1089 क्या होगा, कॉट 1 डिग्री, है ना, 990 माइनस थीटा लगाया मैंने, ठीक है, तो और ये हो गया साइन 1 डिग्री। तो बस आगे आपको यही तो प्रूव करना था, कॉट 1 डिग्री और साइन 1 ऊपर गया तो कॉस है 1 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। आपका एक होमवर्क क्वेश्चन था, ये था फाइंड maximum and minimum value of y is equal to cos 2x plus 3 sin x। ठीक है, यही था। अच्छा, अब हमारे को करना क्या है, हम उसको किसी चीज में बदल सकते हैं, ठीक है, या तो हम कॉस में क्वाड्रेटिक बना लें या साइन में क्वाड्रेटिक बना लें। अब साइन में तो बन सकती है क्योंकि ये साइन एक्स है हमारे पास, तो अब हम इस cos 2x को लिख देते हैं चेंज करके। तो cos 2x क्या बनेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स। अब मुझे इसको क्वाड्रेटिक बनाना है, तो मैं क्या करूं। अच्छा, 2 साइन स्क्वायर एक्स है, तो फिर एक काम किया जाए, तो मैं एक काम करता हूं, इसको तो मैं बाहर निकाल लेता हूं। अब जो मेरे पास आएगा वो आएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3/2 साइन एक्स। बताओ, यहां तक समझ में आई बात। जब आप क्वाड्रेटिक बना, 10th क्लास में जब हम लोग क्वाड्रेटिक बनाते थे तो करते क्या थे भाई, जो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x, है ना, कुछ ऐसे बनाते थे भाई। हमें तो इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाना है ना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हम इसको क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाते ही हमें आंसर मिलने शुरू हो जाएंगे। तो अब देखो क्या होगा, 1 माइनस 2, तो ये तो एक्स ए स्क्वायर है ही, है ना, -2ab वाली टर्म चाहिए, तो 2 नहीं है यहाँ पे, तो 2 लेके आता हूं, तो इंटू 3/4 कर दिया, तो 2 से 4 कैंसिल होगा तो 2 ही बचेगा, 2 साइन एक्स। ये मेरी 2ab की टर्म आ गई। तो ए ये रहा, ए यहाँ पे है, 2 ये रहा, बी नहीं है, तो बी को लेके आता हूं, तो बी स्क्वायर यानी कि 3/4 का स्क्वायर ऐड करूंगा और हाथ के हाथ उसको माइनस भी कर दूंगा, तो यहां से मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब बताओ, यहां तक समझ में आया। अब क्या किया जाए, 1 माइनस 2, तो इसको, इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन एक्स माइनस 3/4 होल स्क्वायर, और एक ये -9/16 लिखा हुआ है। ठीक है जी। अब इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो ये बन रहा होगा 1 माइनस, अच्छा ये तो बनेगा ट्वाइस ऑफ, अब मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं बेसिकली और कुछ नहीं कर रहा हूं, हाँ, 1 माइनस दिस होल स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 × 9/16। ठीक है जी, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, तो 1 प्लस 9/8 जब हम करेंगे तो क्या मिलेगा, 17/8 हमें मिल जाएगा यहाँ पे, इस टर्म को और इस टर्म को ऐड करके, ठीक है, और माइनस ट्वाइस ऑफ साइन एक्स -3/2 होल स्क्वायर। अब बताओ, यहां तक समझ में आया। अब थोड़ा इधर ही लिख लेते हैं, तो अब हमारे पास क्या आ गया, 17/8 -2। अब साइन एक्स की रेंज रख देते हैं जो कि -1 से लेके 1 तक होती है, और ये है -3/4 और इसके सिर पे लगा हुआ है स्क्वायर। ठीक है, अब -1 और माइनस, इसको यहां पे ले गए तो -1 और -3/4 यानी कि -7/4
और 1 माइनस 3/4 हो जाएगा 1/4, ये बना, और खोपड़ी पे लगा हुआ है स्क्वायर। 17/8 -2। अब जब मैं इसको स्क्वायर कर रहा हूँ तो क्या हो रहा होगा, -7/4 का स्क्वायर होगा 49/16, और यहां पे होगा 1/16, लेकिन इनके बीच में फिर से कहीं जीरो है, तो ये एक्चुअली बनेगा 0 से लेके 49/16, ये बनेगा। और अब फिर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 0 और 49/8। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 17/8 और कॉमा माइनस का 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको सही तरीके से लिखना हो तो हम लिख सकते हैं -4 कॉमा 17/8, ये आपका आंसर है। तो अब हमने आज खत्म कर दिया आपका ट्रिग्नोमेट्री फेज 1। ऑलराइट, नेक्स्ट चीज शुरू करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इनइक्वालिटीज की, ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा लॉग देखेंगे, क्योंकि लॉग बहुत ज्यादा यूज होता है। आईसीएससी वाले बच्चे पढ़ के आते हैं लॉग, उनको पता होता है लॉग क्या होता है, हमारे सीबीएसई वाले बच्चों को नहीं पता होगा। तो हम थोड़ा लॉग देखेंगे। इनइक्वालिटीज भी आईसीएससी वाले बच्चों ने पढ़ी होती है 10th क्लास में, सीबीएसई वालों ने नहीं पढ़ी थी, और इनइक्वालिटीज का पूरा चैप्टर है एनसीईआरटी के अंदर, तो हम उसको देखेंगे और फिर चीजें ऐड करते चले जाएंगे फटाफट। सो बाय बाय फॉर नाउ।